भूगर्भिक संरचना है, मतलब इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री, वो दुनिया के सबसे प्राचीनतम भूखंडों का हिस्सा है। अच्छा। इसका निर्माण दो बहुत बड़े और पुराने हिस्सों से हुआ है, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेषों से। गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, ये नाम तो भूगोल में सुने हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में इनका क्या मतलब? तरह की जमीनें एक साथ मौजूद हैं। एक तो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये दुनिया के सबसे पुराने, सबसे मजबूत जमीनी टुकड़ों में से एक था। हमारी जो अरावली पर्वतमाला है, हाँ, और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसे हम हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, ये दोनों इसी प्राचीन गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। कठोर पुरानी चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, ये तो एक हिस्सा हो गया। और दूसरा? टेथिस सागर का दूसरा हिस्सा है टेथिस सागर का। करोड़ों साल पहले यहाँ एक विशाल समुद्र लहराता था। अच्छा। समय के साथ जब ये सागर पीछे हटा तो अपने पीछे छोड़ गया रेत और उपजाऊ मिट्टी। आज का जो हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, मतलब थार का रेगिस्तान, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वो इसी टेथिस सागर के अवशेष हैं। बिल्कुल। वाह, तो मतलब यही वजह है कि राजस्थान में एक तरफ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली है और दूसरी तरफ एक विशाल रेगिस्तान और उपजाऊ मैदान। ये तो कमाल का संगम है। एकदम सही कहा आपने। अब जब हमने इसकी बनावट समझ ली तो चलिए देखते हैं राजस्थान के पुराने नाम या जिलों की अनोखी आकृतियाँ। जरूर। राजस्थान का इतिहास जितना पुराना है उतने ही पुराने इसके नाम भी हैं। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ब्रह्मवर्त। और रामायण में वाल्मीकि ने इस रेगिस्तानी इलाके को मरुकांतार कहा है। मरुकांतार मतलब मृत्यु का जंगल एक तरह से। हाँ, और इसका सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जहाँ राजस्थान्यादित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और राजपूताना और राजस्थान, ये दो नाम जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था, और राजस्थान शब्द का जो औपचारिक प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किया, The Annals and Antiquities of Rajasthan। जी हाँ। और अब वो मजेदार राज्य है। हाँ, ये तो सबको पता है। इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब इस नंबर को थोड़ा और आसान बनाते हैं। ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अच्छा, मतलब 10% से भी ज्यादा। जी हाँ, मतलब अगर भारत के पास 100 बीघा जमीन है तो उसमें से 10 बीघा से भी ज्यादा सिर्फ राजस्थान के पास है। वाह। और अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो तब ये आंकड़ा कैसा दिखता है? हाँ, ये और भी दिलचस्प है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये 0.25% है। अब ये सुनने में शायद छोटा लगे कि अरे सिर्फ 0.25%। हाँ, लगता तो है। लेकिन असल में राजस्थान दुनिया के कई बहुत जाने माने देशों से भी बड़ा है। जैसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के लगभग बराबर है। क्या बात है, जर्मनी के बराबर? हाँ, और ये ब्रिटेन से 1.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से तो आप अंदाजा लगाइए 10 गुना, 17 गुना बड़ा है। 17 गुना? ये तो वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, कॉन्गो रिपब्लिक, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये देश भी क्षेत्रफल में लगभग राजस्थान के बराबर ही है। तो इससे इसके विशाल आकार का सही अंदाजा लगता है। अच्छा, इसकी आकृति के बारे में भी कुछ कहा जाता है ना? जी, भूगोल की भाषा में इसकी आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज कहते हैं या फिर रोम्बस। और आसान भाषा में कहें तो एक पतंग जैसा आकार। हाँ, बिल्कुल पतंगाकार। ठीक है, तो ये कहानी भी तो दिलचस्प। नक्शे पर ये कहाँ फिट होता है? ठीक है, तो अब राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को 3 अलग-अलग पैमानों पर देखते हैं। सबसे पहले विश्व या ग्लोब पर। अगर हम ग्लोब को देखें तो अक्षांश यानी लैटिट्यूड के हिसाब से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, नदन हेमिस्फीयर में। हाँ, और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। तो कुल मिलाकर विश्व के नक्शे पे राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी कोने में पड़ती है। और इस उत्तर पूर्वी दिशा को एक खास नाम भी दिया गया है ना? ईशान दिशा। जी हाँ, इसे ईशान कोण कहते हैं। अब अगर हम जूम इन करके एशिया महाद्वीप के नक्शे पर देखें तो राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आती है। और इसे कहते हैं नैऋत्य दिशा। सही। और आखिर में हमारे देश भारत के नक्शे पर
तो हम सब जानते हैं ये उत्तर पश्चिम भाग में है। जिसे वायव्य दिशा कहते हैं। तो 3 दिशाएं हो गई, विश्व में ईशान, एशिया में नैऋत्य और भारत में वायव्य। बिल्कुल। हो गया? विस्तार मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर इसका फैलाव। हाँ, वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। और इसका देशांतरीय विस्तार मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई? वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें, हाँ, तो इसका जो अक्षांशीय अंतर है वो है 60 डिग्री 09 मिनट और देशांतरीय अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। तो इससे साफ पता चलता है कि राज्य पूर्व से पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है बजाय उत्तर से दक्षिण के। एकदम सही। और इसी विस्तार के बीच रेखा यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारे मौसम और दिन रात के चक्र के लिए बहुत जरूरी है। राजस्थान में ये बिल्कुल दक्षिणी भाग से गुजरती है। कहाँ से? ये डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को तो बस छूती हुई निकल जाती है और बांसवाड़ा जिले के लगभग बीच से कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। तो मतलब राजस्थान में इसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई सिर्फ 26 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। वो कैसे? क्योंकि बांसवाड़ा लगभग कर्क रेखा पर ही स्थित है, इसलिए यहाँ सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं। और इसके विपरीत श्री गंगानगर जो राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, वहाँ सूर्य की किरणें हमेशा ही सबसे तिरछी पड़ती हैं। और इसी वजह से दिनों के छोटे बड़े होने पर भी असर होता होगा? बिल्कुल। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए राजस्थान में भी 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और इसका ठीक उल्टा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। सही। और छोर से सबसे दक्षिणी छोर तक एक सीधी रेखा खींचे तो इसकी लंबाई होगी 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। और सबसे पश्चिमी छोर से सबसे पूर्वी छोर तक? वो चौड़ाई है 869 किलोमीटर। तो इन दोनों में 43 किलोमीटर का अंतर है? जी हाँ, 43 किलोमीटर का। अब विकर्णों यानी डायगोनल्स की भी बात कर लेते हैं। ये भी पूछे जाते हैं। उत्तर पश्चिम कोने से दक्षिण पूर्व कोने तक की लंबाई है 850 किलोमीटर और उत्तर पूर्व कोने से दक्षिण पश्चिम कोने की लंबाई है 784 किलोमीटर। तो इन दोनों विकर्णों में 66 किलोमीटर का अंतर है? बिल्कुल। अब ये जो कोने हैं, इन पर कौन से बहुत जरूरी है। तो सबसे उत्तरी बिंदु है श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव। कोणा गांव। सबसे दक्षिणी बिंदु है बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव। ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु है जैसलमेर जिले की सम तहसील का कटरा गांव। सम का कटरा गांव। और सबसे पूर्वी बिंदु है धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलावट गांव। सिलावट गांव। इसका मतलब सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर के ऐसी सिलावट गांव में होता होगा? बिल्कुल। और सबसे आखिर में सूर्यास्त जैसलमेर के कटरा गांव में। इन दोनों के बीच समय का कितना फर्क आ जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा जो देशांतरीय अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट, अगर उसे समय में बदले तो करीब 35 मिनट और 8 सेकंड का फर्क आता है। मतलब लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा का। जी हाँ। और राजस्थान का एकदम बीच का सेंटर पॉइंट कौन सा माना जाता है? ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती केंद्र बिंदु नागौर जिले का लांपोलाई गांव माना जाता है। लांपोलाई गांव, नागौर। तो हमने राज्य के आकार और इसके सबसे दूर के कोनों को समझ लिया। ले सीमाएं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। 5920। हाँ, इसे हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं जो पाकिस्तान के साथ लगती है। हाँ, राजस्थान की पाकिस्तान के सब रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और ये कहां से कहां तक है? ये रेखा उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होती है और दक्षिण में बाड़मेर के शाहगढ़ तक फैली हुई है। इस 1070 किलोमीटर की सीमा पर हमारे कौन कौन से जिले आते हैं? इस सीमा पर अब राजस्थान के 5 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, फिर नया बना, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और इनमें सबसे लंबी सीमा किस जिले की है? सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की है, 464 किलोमीटर्स। अच्छा। और सबसे कम बीकानेर की 168 किलोमीटर्स।
एक और रोचक तथ्य ये है कि रैडक्लिफ रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय अब अनूपगढ़ का है। और सबसे दूर? सबसे दूर हमारी राजधानी जयपुर का है। ठीक है, ये तो हुई अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4,850 किलोमीटर, जो भारत के 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों से? हाँ, तो उत्तर से शुरू करते। सबसे ऊपर पंजाब। हाँ, पंजाब के साथ हमारी सबसे छोटी सीमा लगती है केवल 89 किलोमीटर की। सिर्फ 89 किलोमीटर? हाँ, इस पर हमारे 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, पंजाब के बाद आता है हरियाणा। हरियाणा के साथ हमारी 1262 किलोमीटर की एक लंबी सीमा है। इस पर अब हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की और सबसे कम अलवर की लगती है। ठीक है, फिर पूर्व में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ हमारी 877 किलोमीटर की सीमा है। इस पर अब 3 जिले हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर। और इसमें सर्वाधिक सीमा भरतपुर की और सबसे कम डीग की लगती है। अब आते हैं उस राज्य पर जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के साथ हमारी सबसे लंबी 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। इस पर राजस्थान के पूरे 10 जिले हैं। 10 जिले? हाँ, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और इनमें सबसे लंबी सीमा झालावाड़ की और सबसे छोटी भीलवाड़ा की। बिल्कुल सही। और आखिर में दक्षिण पश्चिम में आता है गुजरात। गुजरात के साथ कितनी सीमा है? गुजरात के साथ हमारी 1022 किलोमीटर की सीमा है। इस पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर, ये 6 जिले स्थित हैं। और इसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम? उदयपुर और बाड़मेर के सबसे कम। ये सीमाओं का ब्यौरा तो काफी विस्तृत है। सीमावर्ती जिले कहते हैं। ठीक है, 28। और बाकी बचे 22 जिले अंतर्वर्ती या लैंड लॉक्ड है, जो किसी भी बाहरी सीमा को नहीं छूते।